नीट के इतिहास में पहली बार ये चीज हो रही है कि एग्जाम में बैठने से पहले ही कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपका नीट का जो एडमिट कार्ड है वो जारी ही ना किया जाए। इंडिया में अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो पूरे 365 दिन की तपस्या के बाद एक दिन ऐसा आता है उसकी जिंदगी में जिसके 3 घंटे 20 मिनट के अंदर वो अपनी पूरी तकदीर लिख सकता है, अपने पेरेंट्स के सालों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। सोचो क्या हो कि आपको नीट एग्जाम में बैठने से पहले ही कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, आपका नीट का जो एडमिट कार्ड है वो जारी ही ना किया जाए। जी हाँ, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस आया है। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 10 साल से नीट स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं कि कैसे उन्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है, नीट की काउंसलिंग करानी है, कैसे अगर वो अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स है उनके लिए बेस्ट। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे एक बहुत लंबी सीरीज मैं इस पर लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपसे काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करूंगा और एडमिशन का सही तरीका क्या होता है इसके बारे में भी बात करूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कोर्सेज के, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस को, उनकी कट ऑफ की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूँ आपसे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एक नोटिस आया है। एनटीए ने अपने इस नोटिस में बात की है फोटोग्राफ करेक्शन को लेकर। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और नीट के इतिहास में पहली बार फोटोग्राफ को लेकर इतना बड़ा कड़ा जो नियम है वो एनटीए ने जारी किया है। मैं आपको बता दूं, पिछली साल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने फोटो के नीचे नाम नहीं लिखा था, डेट मेंशन नहीं की थी, या उनका बैकग्राउंड सही नहीं था। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट नहीं था, कोई दूसरा बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी उनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन इस बार साफ साफ एनटीए ने क्लियर कर दिया कि आपका बैकग्राउंड भी सही होना चाहिए, क्लियरली आपका नाम आपके फोटो पर मेंशन होना चाहिए और डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए। यानी कि एनटीए का जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं इस फॉर्मेट के हिसाब से आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड भी अलग हुआ तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीट के इतिहास में पहली बार ये चीज हो रही है कि बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और कंपटीशन को कम करने के लिए यहाँ पर हर तरीके की चीजें अपनाई जा रही हैं। इसमें एनटीए की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एनटीए को भी कहीं ना कहीं मौका आपकी गलती से ही मिल रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 26 तारीख है, आज रात 12 बजे तक आपके पास ये मौका है। जाइए, एक सही सा फोटोग्राफ एनटीए के नॉर्म के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से आपको यहाँ पर बनवाना है और जाकर वहां अपने करेक्शन विंडो में जाकर उसको अपलोड कर देना है। अगर कोई भी सवाल आपका है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप सीधा मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। अगर आपको अपलोड करने में कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। वापस से याद दिला रहा हूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। एनटीए के करेक्शन से रिलेटेड जो फोटो का फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, आप टेलीग्राम पर जाकर सारे रूल रेगुलेशन वहां पर पढ़कर अच्छे से अपना बनवा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।